मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पंखे टक रही थी। उसकी जेब साइड नोट था, उसमें वो सब लिख के गई है, लड़का, लड़के का बाप, लड़के का बड़ा भाई और लड़के की दोनों भाभी उसे टॉर्चर करती। बॉडी तो वो शाम को दूसरे दिन मिली थी हमें शाम को। सब कुछ भी नहीं हुआ, नंबर, एड्रेस, हर चीज़, फोटो वोटो हर चीज़ दे दी, फिर भी कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रही है अभी तक। इतना परेशान किया उसको, कितना टॉर्चर कर दिया कि वो मतलब 3 दिन के अंदर अंदर उसने टॉर्चर किया इतना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। तो फिलहाल इस बार फिर से एक दिल दहला देने वाला घटना यहां सामने आई है। ये बात है पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर जे कॉलोनी शिव विहार की, जहां पर पिंकी नामक लड़की ने आत्महत्या कर ली। अभी देखना ये है, जानना ये है कि क्यों उन्होंने आत्महत्या करी, क्या वजह रही उन्होंने आत्महत्या करने की। एक बार यहाँ मिलते भी हैं, उनके घर वालों से भी जानते हैं कि क्या घटना थी, कहाँ पर जो घटना स्थल है वहाँ कौन कौन मौजूद था उस समय जब ये घटना वहाँ पर हुई। तो एक बार मिलते हैं, जुड़ते हैं इनके घर वालों से। तो फिलहाल अभी हमारे साथ जो मृतक हैं उनके घर वाले मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं, पूरी घटना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो एक बार नमस्कार मैम, आप बहन हैं मृतक की, तो एक बार पूरी घटना के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। मैम जैसे वो सुबह जॉब के लिए निकलती है, 6 बजे 5:30 में निकल जाती है यहाँ से, तो मुझे कह के गई थी पूजा दरवाज़ा बंद कर ले। मैंने 1-2 आवाज़ उसने मारी, मैंने सुना नहीं। तीसरी आवाज़ मारी तो मैंने नीचे का दरवाज़ा बंद कर लिया और 10:30 बजे करीब मैं भी जॉब के लिए निकल गई, ताला सारा दरवाजे बंद करके। उसके बाद 11 बजे कुछ मेरे पास एक कॉल आती है। मैंने उस लड़के को ब्लॉक मार रखा है, उसका वो मैसेज करता है हेलो जी का, मैंने उसका भी जवाब नहीं दिया उसको। फिर वो मुझे व्हाट्सअप कॉल करता है, कहता है हेलो दीदी। मैंने बोला हाँ बोल, क्या काम है तुझे मेरे से। तो कह रहा मुझे पिंकी के बारे में जानना है। मैंने कहा पिंकी के बारे में मेरे से क्यों जानना चाहता, तेरे पास नंबर है तो बात कर ले। तो कह रहा उसका फ़ोन बंद आ रहा है। तो कह रहा मुझे बस यही जानना है वो घर है या ड्यूटी गई हुई है। मैंने कहा उस समय ड्यूटी होती है। इसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। उसके बाद मैं शाम को 9 बजने में कुछ वक्त था, मैं घर आई। घर आके मैं ऊपर नीचे सारा देखती हूँ, लाइटें बंद होती है, बाहर जीने में भी ताला लगा होता है और एक चाबी मेरी बहन के पास होती है, एक चाबी मेरे पास होती है। बहन के जूते बाहर खुले हुए थे और मैंने जैसे ही लॉक खोला तो दरवाज़ा खोला तो पंखे थी वहाँ। अच्छा, हाँ जी। फिलहाल जैसे अभी आप बता रही हैं, तो पहले क्या उनका व्यवहार अलग था कुछ दिनों से कि परेशान दिख रही हो, यहाँ से आपको कुछ लगा हो? नहीं मैम, ऐसा कुछ हमें लगा ही नहीं। वो हंसती बोलती, सबसे बोलचाल थी, यहाँ सबसे बातचीत करती थी, ऐसा कोई व्यवहार था ही नहीं उसका। अच्छा, हाँ जी। तो फिलहाल अभी उसके बाद मतलब जो लड़का है जिसने ये कार्य किया है और पूरा उन्होंने लिख के भी गई है, नोट भी मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या पुलिस प्रशासन ने क्या किया और आप लोगों को क्या मिला इससे? मैम हमारी हेल्प तो अभी कुछ नहीं हुई है, पुलिस की तरफ से तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही हमारे लिए और कुछ भी नहीं है हमारे लिए तो अभी तक। तो उसकी जेब में नोट था, वो हमने ओपन करने की कोशिश की, उन्होंने हमसे छीन लिया। उसके बावजूद 4 दिन बाद हमें रीड कराया जा रहा था वो, उसमें वो सब लिख के गई है, लड़का, लड़के का बाप, लड़के का बड़ा भाई और लड़के की दोनों भाभी उसे टॉर्चर करती। और वो जहाँ जॉब करती थी स्कूल में, वहाँ जाकर भी उसे किया जाता था। उसे कहा जाता था तू गंदी है, तेरा पैसा हम नहीं देंगे, तुझे जो करना है तू कर ले। और मेरी बहन ने कुछ बड़े भाई को 1,60,000 दे रखे थे, छोटे भाई को 1,40,000 दे रखे थे उसने। हाँ जी। और उसने सितंबर में बड़े भाई के खिलाफ कंप्लेंट भी कराई थी, उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उस समय भी एक्शन लिया होता ना मैम, आज हमारी बहन हमारे पास होती। बिल्कुल, मतलब प्रशासन कितनी बड़ी गलती है। आप उन लोगों ने कंप्लेंट भी करी है, आपकी बहन ने पहले कंप्लेंट कर दी थी, अब फिर से अभी तक कुछ बात हुई नहीं है। 10 दिन आप बता दें कि ये घटना को हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रशासन ने आके देखा नहीं है। पुलिस वालों ने तो बस उसी दिन आए, बॉडी उतारी है, उसके बाद चले गए। बैक टू बैक 4-5 बंदे आए, उन्होंने चेक किया, कुंडी लगाई, क्या अंदर ढूंढा, कुछ किया, कुछ नहीं पता। लेटर में ये तक लिख के गई है लड़के ने मेरा फ़ोन छीन लिया। अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन आता तो हमें कॉल करती, हमें बताती कि मम्मी, बहन, भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फ़ोन ही वो लड़का लेके चला गया है। उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ देने के बाद भी पुलिस हमारी हेल्प नहीं कर रही है। अच्छा, हाँ जी। मतलब वो लड़के ने फ़ोन छीन लिया और उसके बाद आपको मैसेज भी कर रहा है कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है? नहीं, 12 बजे मेरी बहन ने मेरे भाई को फ़ोन किया था कि भाई तुम कब आओगे। उसके बाद उसकी 2:30 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद उस लड़के ने फ़ोन छीन लिया था उसका। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब उसी दिन की बात है ये जो? हाँ जी, 29 की ही बात है ये। अच्छा, तो फिलहाल आप 3 बहनें ही घर पर थी उस टाइम पे? हाँ जी, मेरी मम्मी, मेरा बड़ा भाई, मतलब भाई छोटा है सबसे, वो गांव गए हुए थे। मेरे चाचा जी ना एक्सपायर हो गए थे, उसकी 13वीं पे गए हुए थे। हम तीनों बहनें ही घर थी।
और कोई था नहीं घर पर। अच्छा, हाँ जी। तो फिलहाल जिस तरह से भी आप यहाँ बात सुन पा रहे हैं, तो अभी यहाँ पे और भी मौजूद है जो मृतक के उसके परिवार वाले, उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं इस घटना के बारे में, उन्हें कब पता लगा और क्या पता लगा, एक बार जानते हैं। सर, जो ये घटना हुई तो मैम बता रही है आप यहाँ नहीं थे, तो कब आपको पता लगा और क्या पता लगा, एक बार थोड़ा सा बताइए। मैं और मम्मी गाँव गए थे, उसी टाइम रात में 8:30 बजे फ़ोन आता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो सिस्टर का फ़ोन आया था, तो पिंकी का एक्सीडेंट हो गया ऐसे बताया। थोड़ी देर बाद में मेरे पास दोस्त का फ़ोन आता है, उसने बोला कि ऐसे तेरी बहन ने लगा ली। तो हम फटाफट वहाँ से गांव से निकले, बस करी, फिर सुबह वहाँ के इधर देखे तो ये सारी चीज़ें हो रखी थी। डेड बॉडी पुलिस वाले ले जा चुके थे। फिर उत्तम नगर पुलिस स्टेशन गए हम वहाँ पर, तो सारी कार्रवाई करी। फिर उसके बाद में जाके डेड बॉडी लेने गए, फिर आके हमने अंतिम संस्कार किया उसका। फिर यही चीज़ हुई उस दिन। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन ने कुछ कहा है अभी तक कि ये दिक्कत है, या फिर कुछ भी आपको जवाब दिया हो? अभी तक तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, यही बोला है कि बस कार्रवाई हो रही है, टीम भेजी है, जल्दी अरेस्ट कर लेंगे लड़के को। जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। तो कुछ अभी तक आपने सब कुछ बोल रहे हैं कि बता भी दे दिया है, उसका नंबर भी उसका दे चुके हैं, तब भी अभी तक कुछ नहीं बात करी जा रही है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, नंबर, एड्रेस, हर चीज़, फोटो वोटो हर चीज़ दे दी, फिर भी कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रही है अभी तक। अच्छा, तो मतलब ये प्रशासन की गलती है, उन्होंने शायद यहाँ पैसा खाया है प्रशासन ने, तभी कार्रवाई नहीं कर रही है। शायद हो सकता है पैसा खा लियो आगे वाले से। तो बोल भी रहे टीम भेजी है, नजफगढ़ का लड़का, टीम भेजने की जरूरत क्या है? अगर लड़के का नाम लिया होता, लड़का फरार हो जाए तो चलो मानते हैं। अब उनकी फैमिली का भी नाम लिया है, भाभी का भी नाम लिया, कोई तो होगा घर पे। ऐसे तो नहीं पूरी फैमिली गायब हो जाए। बिल्कुल। किसी एक को तो लेकर आएंगे जिनका नाम लिया। अब कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रहे वो लोग। मतलब प्रशासन भी अब यहाँ मिली हुई है। हाँ, लग तो रहा है कि जैसे पैसे खा लियो सामने वाले से। बिल्कुल। अच्छा, तो जो नोट था वो उन्होंने आप लोगों को क्यों नहीं दिखाया? वो दिखाई नहीं रहे, कह रहे कि वो सारे उसमें लग जाएगा, फाइल में लग जाएगा, अटैच कर देंगे, और वो हम पढ़वा नहीं सकते। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा फोर्स करा, जब जाके हमारे को फोटो दिखाई उसकी तब पढ़वाया हमसे। अच्छा। मतलब वैसे वो दिखाई नहीं रहे? वैसे वो दिखाई नहीं रहे, वो कह रहे फाइल में अटैच हो गया, वो हम दिखा नहीं सकते, उसके खिलाफ है वो। अच्छा, तो मतलब ये कभी उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की थी कि ऐसे से कोई परेशान कर रहा है या कुछ? कभी नहीं, मेरे से कभी नहीं बोला उन्होंने कि मतलब ऐसे परेशान हो रहा है, कुछ ऐसे कोई परेशान कर रहा है कभी। अच्छा मैम, आप जब यहाँ पर आई, जब आपको पता लगा इस चीज़ के बारे में, तो आपने क्या मतलब क्या हुआ, क्या देखा, कुछ बताइए एक बार। सारी पतली कट्टी थी, बॉडी थी नहीं, हमें तो बॉडी मिली नहीं थी बिल्कुल भी। बॉडी तो वो शाम को दूसरे दिन मिली थी, हमें शाम को 5 बजे के बाद मिली। आए तो पता लगा सारे गली मोहल्ला पूरा इकट्ठा हुआ पड़ा था कि क्या हो गया, ऐसी लड़की मरने वाली थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। सारे गली मोहल्ले वाले यही कहते हैं कि लड़की मरने वाली थी नहीं। ये तो उसके साथ कुछ हुआ है जब ये करा इसने, बाकी कभी ये लगती नहीं थी बिल्कुल भी कि ये कर सकती है। बिल्कुल। फिर आपको भी आप बता रही थी कि सारी चीज़ें आपको बताती हैं? सारी चीज़ मुझे बताती, शेयर करती। मम्मी आज ये बनाना है, मम्मी वो खाना है, मम्मी आज ये काम करना है, मम्मी आज ये लेना है, मम्मी आज वहाँ जाना है, हर चीज़ मुझे शेयर करती थी वो। ऐसी कोई बात नहीं कि वो छुपाती थी मेरे से। ना मेरे से फ़ोन की बात हुई है ना कुछ हुई है। मैसेज ही डाला तो इसी पे ही मैसेज डाला कि भाई तू कब आएगा मम्मी, और तू क्या आज यहीं है, कल रात को बैठेंगे, परसों सुबह तेरे पास आ जाएंगे। बस इतनी ही बात हुई, उससे बात तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। अच्छा, और फिलहाल मतलब वो आपके साथ भी अच्छे से रहते थे? ऐसा करने वाली थी नहीं, मतलब इतना परेशान उन्हें कर दिया गया? हाँ, इतना परेशान किया उसको, इतना कर दिया कि वो मतलब 3 दिन के अंदर अंदर उसने टॉर्चर किया इतना। जैसे वो बाहर निकलती थी स्कूल से, जैसे वो लड़के ने पता नहीं क्या ऐसा किया उसके साथ, तक वो क्या कदम उठाया उसने। बिल्कुल। फिर कोई पता नहीं मैम, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी लड़की ऐसा काम कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे गली मोहल्ले को सबको पता कि ये लड़की कैसी थी, बिल्कुल लड़के के टाइप में रहती थी। बिल्कुल ऐसा लगता कि मर्द थी वो घर की, हमारी बेटी नहीं थी, मर्द थी एक तरह की। वो किसी से डरती नहीं थी, किसी से भी नहीं डरती थी, चाहे कितना भी गुंडा से गुंडा क्या उससे सामने मुकाबला कर लेती थी वो। इतनी हिम्मत वाली थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल पुलिस भी आ रही है तो सिर्फ पैसा खा के बैठ गई है? कुछ आ ही नहीं रही है पुलिस तो। उसके बाद तो मैंने पुलिस को शक्ल तक नहीं देखी हूँ। मंडे मान के चलो शनिवार की आई है तो मंडे को तो आना चाहिए ना। मंडे को भी पुलिस वाली नहीं आई है, ना पुलिस आई है ना कोई भी नहीं आया है। कम से कम आके हमें इतना तो कहते कि हाँ हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन पुलिस वाले भी नहीं आए, कुछ भी नहीं कार्रवाई कर रहे हमारे वालों ने पैसे दे दिए हैं और हमारे पास तो पैसा है नहीं जो हम पैसा भरे, क्योंकि हमारे घर में कमाने वाली वही थी। क्योंकि हर चीज़ करना, कहाँ कौन बैठता है, कौन से के पास कहाँ मुझे जाना चाहिए, सब उसको नॉलेज थी। क्योंकि हमें इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो हम कहाँ से उनको पैसा दें, कहाँ से हम कुछ करें, हमारे पास है ही नहीं कुछ भी।
उसके बाद भी पुलिस वाली मतलब ऐसे ये सोच के बैठ गई है कि लड़का फरार है, उसको जाने दो, पकड़ना ही नहीं है। मस्त मौला हो के ऐसे पुलिस थाने में बैठी हुई है, पुलिस को फ़ोन करते, फ़ोन नहीं उठाना। खुद ये सुबह 6 बजे गई, हमारी पड़ोसन गई है तो कह रही पिंकी मैं इस तरफ, पिंकी इधर निकली है, मैं इस तरफ निकली हूँ। सुबह 6 बजे ये भी ड्यूटी जाती है, 6 बजे वो भी ड्यूटी जाती है, दोनों आंटी और दोनों माँ बेटी दोनों साथ साथ जाती है। ये खुद पूछो, ये खुद आप कहेगी। गई थी मैम, एक बार बात करते हैं। मैम आप बता रही हैं कि आप यहाँ से गई थी, जब वो यहाँ से गई तो बताएंगी क्या था? सुबह का टाइम था पिछले शनिवार को, तो वो सुबह 6 बजे के करीब वो यहाँ पे फीते बांध रही थी और जल्दी जल्दी वो जाती थी फटाफट घर के, अपना बैग उठा के, और वो इधर चली गई, मैं इधर चली गई। हमने शाम को, ये बेटी आई है रात को, इसने ताला खोला है तो भी मिली, हमें कुछ पता ही नहीं। और ऐसी कोई लड़की नहीं थी, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी, इतने दिलेर लड़की थी, अपनी मम्मी का, बहन भाइयों का इतना ध्यान रखने वाली लड़की थी। ऐसा कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कभी उसने गलत नहीं बोला, अच्छे से जाती थी, अच्छे से आती थी, सबसे नमस्ते, सबसे अच्छे से रहती थी। इतनी सी लड़कियाँ थी जब ये हमने देखी हैं। इनके पापा मम्मी भी नहीं, वो पापा नहीं है, इसकी मम्मी ने बेचारी ने दिहाड़ी मजदूरी कर करके इनको पाला है। जब ये अब बेटियाँ कमाने लगी हैं तो थोड़ा सुख हुआ उसको, अब वो भी बेचारी का सुख छीन लिया भगवान ने, क्या कर सकते हैं। यही बात है, बहुत अच्छी लड़की थी वो, ऐसी बात। एक बार जानते जो नोट मिला था उसमें क्या लिखा था, एक बार उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो मैम एक बार वो नोट के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नोट में ये लिख के गई है कि मम्मी आप अपना ध्यान रखना, भाई अपना ध्यान रखना, मेरा पिंडदान मत करना, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। लड़के का नाम, लड़के के बाप का नाम, लड़के के भाई का नाम, लड़के की दोनों भाभियाँ, ये लिख के गई है नाम। स्कूल के सामने आते हैं, मुझे करते हैं, मेरा फ़ोन छीन लिया, मेरी सिम उस लड़के के पास है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे खाना खिलाना, मेरे 2 बिल्ली के बच्चे हैं, उन्हें दूध देना, उन्हें मारना मत। और मैंने बड़े भाई को 1,60,000 दे रखे हैं, छोटे भाई को 1,40,000 दे रखे हैं। बस यही सब लिख के गई है। मेरे कमेटी है, मेरी वो कमेटी भरना, और मेरा सपना है गाँव का घर ज़रूर बनाना आप लोग, बस यही लिख के गई है वो। एक बार घटनास्थल की तरफ भी हम दिखाते हैं एक बार कि क्या हालात है, एक बार देखते हैं आगे कहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। फिलहाल अगर यहाँ पे देख सकते हैं नंबर के साथ ये लिखा हुआ है कि इसे छोड़ना मत इसको, ये नोट वो लिखकर यहाँ गई है, प्रॉपर नंबर यहाँ पर लिखे गई हैं। स्टिल अभी भी कोई प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अभी काम नहीं किया गया है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि सुसाइड नोट जो मिला था वो तक प्रशासन ने ले लिया है, अभी तक कुछ नहीं बताया। यहाँ पर साफ साफ नंबर तक लिख के गई हैं वो। तो जिस तरह से आप यहाँ सुन सकते हैं, आपने देखा यहाँ पर कि जो घर वाले हैं उनका कहना है कि जो पिंकी थी बहुत ही एक दिलेर लड़की थी, उनका फिर भी ये हालात हुआ, इतना परेशान उन्हें कर दिया गया था। जो प्रशासन है उसके पास हर एक जानकारी है उस लड़के के बारे में अभी भी, लेकिन फिर जो प्रशासन है उन्होंने कोई भी कदम अभी तक यहाँ पर नहीं उठाया है। अब देखना ये है कि क्या पिंकी को न्याय मिलेगा। इसी के साथ देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।